कि आखिर में चुनावी दंगल में क्यों घुस पड़ी आप? संभव है, हम लोग आधी आबादी हैं तो हमारी आधी भागीदारी भी होनी चाहिए। जब ने आके ट्रेन का अनाउंस किया कि यहाँ से ट्रेन गुजरात जाएगी और लेबर क्लास के लिए स्पेशली ट्रेन है, लोग ताली बजा रहे थे और मैं सोच रही थी यही लोग हैं जो हमें वोट देंगे और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो ट्रेन लेबर यहाँ से क्यों जाएगा बाहर, क्यों नहीं हम अपने फैक्ट्रीज को यहाँ चला सकते हैं। जो जैसे जीना था हम लोग जी रहे हैं, हम लोग सब लोग 35-40 ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। अब आप लॉन्ग टर्म सोचिए कि मेरा बच्चा जो आज क्लास 5th में है वो अगले 5 साल में 10th में जाएगा, 12th में जाएगा, जॉब्स के लिए जाएगा, उसके लिए एक बेहतर बिहार बनाइए, उसके लिए एक बेहतर चनपटिया बनाइए। सहरसा से गुजरात जाने के लिए नहीं चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए गुजरात से बिहार आने के लिए। क्यों गुजरात के लोग आकर बिहार में नौकरी नहीं कर सकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार के लोग बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और गुजरात जाएंगे काम करने के लिए? एनडीए सरकार से अब ऊब चुकी है, स्पेशली चनपटिया विधानसभा 18 साल उन्होंने अपना दिया है एनडीए सरकार को। क्या मिला है? वही चीनी मिल जो बंद है, वही स्टील फैक्ट्री जो बंद है, वही सरकारी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे आज टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, वही सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है। तो आपका समीकरण होगा क्या आपको लगता है? हिस्ट्री देखिएगा चनपटिया का तो आपको दिख जाएगा कि हाँ कौन उम्मीदवार किस किस बैकग्राउंड से आए हैं, लड़े हैं और वो जीते हैं। और वो तो पार्टी का काम है, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनसे आदेश आता है उस पर हम लोग काम करते हैं। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ राजनीतिक लीडर अपने चुनावी योद्धा को तैयार कर रहे हैं और कुछ लोग अपने चुनावी वीरांगनाएं को तैयार कर रहे हैं, इसलिए कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को आसानी से विजयी प्राप्त कर सकें। इसी बीच में चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और हमारे साथ कांग्रेस की एक्टिव नेत्री समीक्षा शर्मा जी जुड़ी हुई है। इनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। वास्तव में जो राजनीतिक है, राजनीतिक में आखिर में महिला को आना क्यों जरूरी है? क्या बीते पिछले कई कार्यकाल से क्षेत्र में पुरुष का दबदबा रहा है और उसी के सौजन्य से जो भी हो क्षेत्र का विकास हुआ है, जो कि चनपटिया की जनता स्वयं जानती है। तो आइए सीधा हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में कि आप अपने प्रीशियस समय निकाल कर हमें दिए। मैम आप एक एजुकेटेड महिला है, आप पढ़ी लिखी और समाज से भी जुड़ी हुई है, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। क्या कोई आपकी निगाहों के सामने कोई ऐसा इंसिडेंट घटा हो जो आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया हो या मजबूर किया हो? आखिर में मतलब सीधा सवाल है कि आखिर में चुनावी दंगल में क्यों घुस पड़ी आप? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू आप लोगों को कि आपके चैनल को कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे जहाँ पे मैं आके अपने विचारों को रख सकूँ। महिला होकर राजनीति में आने का एक मकसद था कि देखिए मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। मेरे पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और चनपटिया विधानसभा से बिलोंग करते थे और सोशल वर्कर थे। बहुत सालों से उन्होंने चनपटिया की जनता का सेवा किया, तो कहीं ना कहीं वो मैंने बचपन से देखा है। चनपटिया की जनता के साथ वो जुड़ाव रहा है। सब हमारे एक लाइक एक्सटेंडेड फैमिली है चनपटिया विधानसभा, तो वो एक चीज़ था। दूसरी थी बीइंग अ फीमेल, अगर मेरे में वो क्षमता है और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं एक उदाहरण सेट कर सकूं। आज मैं कहीं किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ, किसी भी घर में जाती हूँ, देखिए माहौल बदल रहा है। बहुत सारे जो बच्चियाँ हैं वो अब आगे आ रही हैं, जॉब्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और वो देख रही हैं कि अच्छा हम लोग होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बीपीएससी की तैयारी करें, एक्चुअली हम लोग भी राजनीति में जा सकते हैं क्योंकि मैम आई हैं, मैम हमारे विधानसभा से आ रही हैं। तो एक एग्जाम्पल सेट करना हुआ
और बहुत सारी महिलाएं, आप देखिए कि पंचायत लेवल पे जाकर बहुत सारे मुखिया पति अब घूमते हैं, जबकि उनकी जो पत्नियां हैं वो मुखिया है, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से वो बाहर निकल कर काम नहीं कर रही हैं, बट उदाहरण तो उन्होंने सेट किया है। क्या आपको लगता है कि बिना महिलाओं का समाज का विकास करना असंभव है? बिल्कुल असंभव है। हम लोग आधी आबादी हैं तो हमारी आधी भागीदारी भी होनी चाहिए। जब हम घर चला सकते हैं, हम जॉब्स कर सकते हैं, बच्चों को हम बड़ा कर सकते हैं, उन्हें सारी वैल्यूज़ दे सकते हैं। मैं इनफैक्ट आज सुबह ही सोच रही थी कि हम घर भी चला सकते हैं, हम पंचायत भी चला सकते हैं, हम राज्य भी चलाएंगे और हम देश भी चलाएंगे। मैम, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 70 सीट पर अपना कांग्रेस बिहार में प्रत्याशी उतारी थी, जिसमें से 19 सीट पर विजय प्राप्त की। क्या आपको लगता है कि जो 19 सीट का ग्राफ है कुछ ऊपर जाएगा, और क्या कमी रही जिससे थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा? डेफिनेटली हम लोगों का ग्राफ ऊपर जाएगा। अगर आप लोकसभा का भी चुनाव देखते हैं तो पहले हमारे पास 1 सीट थी, 4 सीट थी, उसके बाद आज तो हमारे पास 5 सीट है, तो डेफिनेटली हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा। आप अगर फील्ड वर्क कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि लोग जो है वो एनडीए सरकार से अब ऊब चुकी है। स्पेशली चनपटिया विधानसभा 18 साल उन्होंने अपना दिया है एनडीए सरकार को, और रिटर्न में हमें क्या मिला है? वही चीनी मिल जो बंद है, वही स्टील फैक्ट्री जो बंद है, वही सरकारी शिक्षा व्यवस्था जहाँ पे आज टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है बच्चों को बैठने के लिए, वही सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, तो वही अंचल जहाँ पे करप्शन बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे है। तो हमें मिला क्या है, और इसके रिटर्न में जनता अपना जवाब देगी, बिकॉज आई थिंक जनता ने भी बहुत इंतज़ार किया है, और पॉलिटिकल सिनारियो है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो डेफिनेटली अभी बदलाव का समय आ। जिस बाराती का दूल्हा मुख्यमंत्री थे, मैं इंडिया महागठबंधन की बात किया, लोकसभा का चुनाव में वो उस बाराती से निकल गए, तो क्या आपको लगता है कि उनकी कमी इस विधानसभा चुनाव में दिखेगी इंडिया महागठबंधन में, या कुछ और कांग्रेस पार्टी का कुछ पैंतरा होगा या कुछ पाशा होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो फिलहाल जिस तरीके से काम कर रही है, हमारा मेन फोकस है संगठन को मजबूत करना, अपना मैनिफेस्टो को तैयार करना। अभी हम लोगों ने हर घर कांग्रेस का झंडा अभियान किया। ये अभियान करने का मकसद है कि लोगों के पास हम जाएं, वार्ड लेवल तक हम घर घर पहुँचे, लोगों से जुड़े। अभी हम लोगों ने छात्र संवाद हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को हम लोग समझे, ताकि उसको हम लोग अपनी मैनिफेस्टो पे डाल सके। अभी माई बहन योजना निकली है जो 2500 है महिलाओं को देने के लिए, उनको छात्र संवाद करने का मकसद के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाके समझने की कोशिश कर रही है, और उसको हम लोग मैनिफेस्टो में डालें। ये आपको मालूम भी है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और इस चुनाव में कई मोर्चे संभालने पड़े, साथ में जन स्वराज भी आ गया है, सुनने में आया कि आम आदमी पार्टी भी आएगी। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपके जो कैडर वोट है, क्या इस पर कुछ असर पड़ेगा? ये खूबसूरती है हमारे डेमोक्रेसी की कि कोई भी आकर एक अपना पार्टी किसी भी चुनावी मैदान में आकर वो चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार अगर अपने आप को वो सक्षम समझते हैं तो वो आके ये चुनाव लड़ सकते हैं। हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना है, हमारे जो वोटर्स हैं, हमारा जो कैडर है उसको मजबूत करना है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी के जितने भी जो पोटेंशियल उम्मीदवार हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दिन रात लगे हुए हैं कि हम घर घर जाएं, लोगों से जुड़े और अपनी पार्टी को मजबूत करें। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में क्या आपका समीकरण होगा? क्या आपको लगता है कि मैं इन समीकरणों को लेकर साथ चलूँगा, चाहे वह वर्ग बेस पर हो, चाहे आपका वो रिलीजन बेस पर हो? तो क्या लगता है आपका कुछ ऐसे है समीकरण जिसको लेकर कांग्रेस के पास ये आशाएं और उम्मीद जग है कि हाँ, कि यदि मैं यहाँ पर अपने प्रत्याशी को, महिला प्रत्याशी को मैं उतारूंगा तो रिजल्ट सकारात्मक आएंगे? कि जब आप एक प्रतिनिधि के रूप में इलेक्शन लड़ते हैं तो आप प्रतिनिधि हर वर्ग के लोगों के लिए बनते हैं। आप एक पर्टिकुलर समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप अपने पूरे विधानसभा के हर एक इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मेरा काम है वो हर घर जाना, हर लोगों से जुड़ना, हर बच्चे से जुड़ना, हर महिलाओं से जुड़ना, वो मेरा काम है।
रही बात जो समीकरण की, जो कि हर जगह देखा जाता है कि भाई कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी, तो वो तो अगर आप पिछले हिस्ट्री देखिएगा चनपटिया का तो आपको दिख जाएगा कि हाँ कौन उम्मीदवार किस किस बैकग्राउंड से आए हैं, लड़े हैं और वो जीते हैं। और वो तो पार्टी का काम है, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनसे आदेश आता है उस पर हम लोग काम करते हैं। तो लास्ट में आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जनता किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुने? जो यही जनता है जो गलत प्रत्याशी को चुनकर 5 साल पछताती है और 5 साल इंतजार करती है कि इस बार मैं सही प्रत्याशी को चुनूंगा। ये एक सवाल है। और दूसरा, व्यक्ति विशेष पर जनता मतदान करे या पार्टी विशेष पर? देखिए, जो मुद्दे से हटकर अगर आप चुनाव अब मतदान दीजिएगा तो जो हमारा कंडीशन पिछले कई सालों से चल रहा है वो मुझे बेहतर नज़र नहीं आ रही है कि बेहतर होगी आगे चलकर। इसीलिए ज़रूरी है, और ये मैं घर घर जाती हूँ, मैं माता पिता से बोलती हूँ कि देखिए हमारी जो उम्र है, जितना हमें जीना था, जैसे जीना था हम लोग जी रहे हैं। हम लोग सब लोग 35-40 ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। अब आप लॉन्ग टर्म सोचिए कि मेरा बच्चा जो आज क्लास 5th में है वो अगले 5 साल में 10th में जाएगा, 12th में जाएगा, जॉब्स के लिए जाएगा। उसके लिए एक बेहतर बिहार बनाइए, उसके लिए एक बेहतर चनपटिया बनाइए। हमें ट्रेन सहरसा से गुजरात जाने के लिए नहीं चाहिए, हमें ट्रेन चाहिए गुजरात से बिहार आने के लिए। क्यों गुजरात के लोग आकर बिहार में नौकरी नहीं कर सकते हैं? क्यों सिर्फ बिहार के लोग बॉम्बे जाएंगे, दिल्ली जाएंगे और गुजरात जाएंगे काम करने के लिए? जब मोदी जी ने आके ट्रेन का अनाउंस किया कि यहाँ से ट्रेन गुजरात जाएगी और लेबर क्लास के लिए स्पेशली ट्रेन है, लोग ताली बजा रहे थे। और मैं सोच रही थी यही लोग हैं जो हमें वोट देंगे, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो ट्रेन लेबर यहाँ से क्यों जाएगा बाहर। क्यों नहीं हम अपने फैक्ट्रीज़ को यहाँ चला सकते हैं? जो चीनी मिल यहाँ पे बंद हुआ है सालों से, जो यहाँ स्टील फैक्ट्री बंद हुआ है सालों से, क्यों नहीं हम नए फैक्ट्रीज़ को, इथेनॉल का प्लांट है, ये प्लांट है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। जो टूरिज़्म है, आज आप देखिए वाल्मीकि नगर वगैरह है, यहाँ पे कितने सारे फेमस टेम्पल्स हैं, उन सबको हम लोग टूरिज़्म को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं ताकि यहाँ पे होटल्स आए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आए, वो बड़े। पहले यहाँ पे संतरेसा स्कूल में टीचर ट्रेनिंग हुआ करता था, जो कि एक फेमस टीचर ट्रेनिंग का निकालता था स्टूडेंट्स का, एंड ऑल ओवर यहाँ पे वो टीचर्स का प्लेसमेंट होता। तो बहुत सारी चीज़ें, आपको एक विजन लाने की ज़रूरत है। अगर वो विजन रहेगा तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि चनपटिया विधानसभा या चंपारण से कोई आदमी बाहर काम करने के लिए नहीं जाएगा। अगर सही कैंडिडेट को टिकट मिले और जनता सही कैंडिडेट को उस लायक समझ के अपनी प्रतिनिधि बनाए, तो मुझे पता है कि हमारे में ये क्षमता है कि हम यहाँ का पलायन रोक सकते हैं। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने प्रीशियस समय दी। तो ये थी कांग्रेस की नेत्री समीक्षा शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी। हालांकि विपक्षी पार्टी पर तो निशाना कम साधी। फिलहाल चलिए देखते हैं फिर नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत। मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाए सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं। परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है। आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो और उसमें आपको MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान ना हो, उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर।
जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 970-8052-832 903-14474441।